हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ होती हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स वो हम आज उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी बिल्डिंग्स कितने तरह की होती हैं। तो 3 तरह की हमारे पास मोस्टली बिल्डिंग्स होती हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जिनके अंदर हम रहते हैं, जिसमें हाई रूफ भी हो सकती है, मतलब कि जिसके बहुत ज़्यादा फ्लोर्स हों। और जो ये हाउसिंग सोसाइटीज टाइप की वो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास कमर्शियल बिल्डिंग्स आती हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स टाइप जिसमें ऑफिसेज आ गए, स्कूल्स, इस तरह की चीज़ें जो आ गई हैं, वो हमारे पास कमर्शियल बिल्डिंग्स आ जाती हैं, जिसमें शॉप्स वगैरह भी शामिल हैं। उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं। जितनी भी ये मैन्युफैक्चरिंग है या फैक्ट्रीज वगैरह का एरिया, ये सारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में आता है। तो हम देखते हैं जी इन बिल्डिंग्स के अंदर इलेक्ट्रिकल के सिस्टम्स कौन से यूज़ होते हैं। सबसे पहले है जी लाइटिंग सिस्टम। उसके बाद है पावर सिस्टम, एचवीएसी, फायर अलार्म, पब्लिक एड्रेस, सीसीटीवी सिस्टम एंड डाटा सिस्टम। देखते हैं जी लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो मतलब कि नॉर्मली हम बात करें, घरों में जो लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, जब वो बिल्डिंग्स के अंदर हम जब काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम बनता है लाइट्स वगैरह का, हम लाइटिंग सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले तो लाइटिंग की ड्राइंग बनाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी लाइट्स कितनी तरह की हैं। इंडोर लगानी है, आउटडोर लगानी है, फैंसी लाइट लगानी है, सरफेस माउंटेड लगानी है, रिसेस्ड माउंटेड है। मतलब हम लाइट डिसाइड करते हैं कि किस तरह की लाइट लगानी है हमने। उसके बाद हम देखते हैं जी जो लाइट हम लगा रहे हैं वो लक्स लेवल को भी पूरा कर रही है या नहीं। अब ये लक्स लेवल क्या होता है कि जी जब लेट्स सपोज एक क्लासरूम है, तो वहाँ पे ना एक स्टैंडर्ड बना होता है जिसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे लाइट देनी होती है। तो वो लक्स लेवल है जो लाइट की, यहाँ एक मतलब पैरामीटर है कि हम यहाँ पे तय कर सकते हैं कि कितनी लाइट है, उसके लिए हम लक्स लेवल यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी कंट्रोल ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट को कंट्रोल किस तरह करना है। हम या तो वहाँ पे स्विच लगा होगा लाइट को ऑन करने के लिए, या फिर डायरेक्ट वो सर्किट ब्रेकर से ऑन हो रही होगी, या फिर कोई सेंसर लगा होगा, मोशन सेंसर या कोई भी सेंसर के अकॉर्डिंग भी वो ऑन हो सकती है। तो ये लाइटिंग सिस्टम है, इसको हम ब्रीफली आगे जाके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास पावर सिस्टम आ जाता है। पावर सिस्टम के अंदर जितनी भी सॉकेट्स वगैरह आ जाती हैं हमारे घर में जो लगी होती हैं, वाटर हीटर आ जाता है, एसी आ जाता है, इसकी सप्लाई आ जाती है। उसके बाद केबल ट्रे, केबल्स, मेन पैनल्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास पावर सिस्टम में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एचवीएसी सिस्टम है। एचवीएसी सिस्टम क्या होता है जी, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसकी भी डेफिनेटली ड्राइंग्स वगैरह बनती हैं पहले। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमने एसी कौन सा लगाना है, वॉल माउंटेड लगाना है, कैसे टाइप लगाना है, वीआरएफ सिस्टम लगाना है। उसके बाद फिर हम वॉल माउंटेड देखते हैं कि जी कितनी किस्म के हैं जी। वॉल माउंटेड की कैपेसिटी देखी जाती है, 1 टन है, 1.5 टन है, 2 टन है, मतलब कि जिस साइज की भी कैपेसिटी हो। रूम में जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा रूम छोटा होगा उतनी कैपेसिटी कम होगी। सही हो गया। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं जी फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम अक्सर हमें बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स में लगा हुआ नजर आता है, इंडस्ट्रियल में भी नजर आता है, सम टाइम रेजिडेंशियल में भी। ये 3 तरह का होता है जी फायर अलार्म सिस्टम। सबसे पहले है जी एड्रेसेबल सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम, इंटेलिजेंट सिस्टम। अब जो सबसे पुराना सिस्टम है वो हमारे पास कन्वेंशनल सिस्टम है। कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता है जी, हम डिफरेंट जोन्स बना देते हैं, उसके अंदर 2 से 3 डिवाइसेस सेपरेट सेपरेट फायर अलार्म पैनल के अंदर आ रही होती हैं। लेकिन जबकि जो एड्रेसेबल सिस्टम है उसके अंदर एक प्रॉपर एक लूप बना होता है, जिसके अंदर 50, 60, 70, 80, मैक्सिमम 99 तक डिवाइसेस जा सकती हैं। पर हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है। लेकिन कन्वेंशनल सिस्टम में हमें हर डिवाइस का सेपरेट एड्रेस नहीं मिलता, वो जस्ट हमें एक जोन देता है। उसके बाद इंटेलिजेंट सिस्टम आ जाता है। इंटेलिजेंट सिस्टम में ये होता है कि जो आपका फायर अलार्म डिवाइस है वो खुद इतनी कैपेबल होती है कि वो कंट्रोल पैनल के साथ वो कम्युनिकेट करती है। उसके बाद फिर फायर अलार्म जनरेट होता है। उसके बाद इसमें होती हैं जी इनपुट डिवाइसेस, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट, ये सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, कोई साउंडर है, मतलब कहीं पे कोई आग लगी होगी या कहीं पे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट होगी है तो वहाँ पे हमें साउंड सुनाई देगा। या फिर कोई स्क्रीन लगी होगी, वहाँ पे हमें शो हो रहा होगा कि जी कहीं पे ना कोई मिसहैप हो गया या कोई कहीं पे आग लग गई है। उसके बाद ये सारी चीज़ें फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के ज़रिए कंट्रोल होती हैं। कंट्रोल पैनल एक मतलब कि एक डिवाइस है जिसके साथ सारी चीज़ें ना इंटरफेस हो रही होती हैं। वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है और शो कर रहा होता है चीज़ों को।
उसके बाद हमारे पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। ये अक्सर हमारे मस्जिद में, स्कूलों में अक्सर प्रैक्टिस